हमारा ब्रह्मांड, हमारी पृथ्वी और उसी पृथ्वी पे बसा हुआ हमारा भारतवर्ष, जिसके महान इतिहास ने पूरे विश्व पर अपनी अलौकिक छाप छोड़ी है, जो आज हजारों वर्षों बाद भी उसी अलौकिकता के साथ ज्वलनशील है और उसी महान इतिहास की कड़ियों से जुड़ा है एक नाम, अयोध्या। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अयोध्या केवल उन साधारण नगरों में से एक नहीं है जिसे सिर्फ प्राचीन होने का गौरव प्राप्त हो, वरन यह उन धार्मिक एवं सांस्कृतिक महानगरों में से एक है जिसके इतिहास ने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं अयोध्या के स्वर्णिम काल की ओर। अयोध्या, जो कोसला साम्राज्य के लिए हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा था, इस महानगर की सुंदरता का उल्लेख महान ऋषियों, ज्ञानियों एवं कवियों द्वारा रचित उनके पुराणों, ग्रंथों तथा महाकाव्यों में मिलता है। प्रभु श्री राम ने अयोध्या में अवतार लेकर उसे ऐसी प्रसिद्धि प्रदान की थी जिसकी चमक आज तक विलीन नहीं हुई है। प्रभु श्री राम ने यहाँ एक आदर्श राजा के रूप में शासन किया। इनके शासन काल के दौरान इनके योगदानों के कारण अयोध्या पूरे संसार में आदर्श नगर के रूप में विख्यात हुआ। इस स्वर्णिम काल में अयोध्या ने प्रत्येक क्षेत्र में पूरी गति के साथ विकास किया, चाहे वो युद्ध शैली में कौशल प्राप्त करने की हो या ज्ञान के क्षेत्र में महारत हासिल करने की। सब में वहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रभु राम के बाद उनकी स्मृति में अयोध्या में एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। यह निर्माण कार्य भगवान राम के आदर्शों और महत्वाकांक्षी घटनाओं को याद करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो भारतीय धर्म, संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत को महत्वपूर्ण रूप से पुनर्जीवित करता है। काल अपनी गति से चलता रहा, फिर पावन नगरी अयोध्या में आगमन हुआ भगवान बुद्ध का, जिनके पावन चरणों से पूरी अयोध्या अभिभूत हो गई। उन्होंने अयोध्या के लोगों को शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। चौथी शताब्दी के मध्य से लेकर छठी शताब्दी के मध्य तक, जिसमें गुप्ता साम्राज्य ने राज किया, इसी काल को शास्त्रीय युग कहा गया है, क्योंकि इसी काल में अयोध्या ने कला, साहित्य और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगतियां की और इन्हीं सारी प्रगतियों की वजह से अयोध्या ने संपूर्ण विश्व को अपनी ओर आकर्षित किया और इसी कारणवश इस काल में अयोध्या ने सबसे अधिक आर्थिक समृद्धि प्राप्त की। अयोध्या का मध्यकाल, जो लगभग छठी शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक चला था, यह समय अयोध्या के लिए राजनैतिक उथल पुथल से भरा था। इस समय अयोध्या विभिन्न राजवंशों के अधीन रहा और राजनीतिक परिवर्तन और सांस्कृतिक प्रभावों का सामना किया। मध्यकाल में गुप्ता के बाद कुशानाज, फिर बाद में दिल्ली सल्तनत ने वहाँ शासन किया। राजनीतिक परिवर्तनों के बावजूद भी अयोध्या शिक्षा का केंद्र बनी रही। अयोध्या सनातन धर्म में विशेष महत्व रखती है और इसी समय में विभिन्न शासकों ने वहाँ भव्य मंदिरों एवं धार्मिक संरचनाओं का निर्माण करवाया। 17वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक मुगल शासकों के द्वारा वहाँ बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया। 19वीं सदी में इस पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया।
अंग्रेजी हुकूमत के कारण पूरे भारतवर्ष में हो रहे बदलाव ने अयोध्या पर भी प्रभाव डाला और यहाँ भी बदलाव आए। भारत की आज़ादी के बाद भी अयोध्या धार्मिक और सांस्कृतिक पहलू का केंद्र बना रहा। अयोध्या का भूमि विवाद काफ़ी लंबे समय के लिए लोगों के नज़रों में रहा था। इस मुद्दे का मुख्य हिस्सा था बाबरी मस्जिद का विवादित स्थान पर बना होना, जिसका निर्माण मुगलों के द्वारा करवाया गया था। इस विवाद का कारण इतिहास में है, जिसमें हिंदू यह दावा करते हैं कि यह स्थान भगवान राम की जन्मभूमि है और इस स्थान पर मस्जिद के निर्माण से पहले उनकी पूजा के लिए मंदिर था। दूसरी ओर से इस्लाम के लोगों का मानना है कि मुगल सम्राट बाबर ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। सन 1980 में विश्व हिंदू परिषद ने एक नए आंदोलन की शुरुआत की, जिसका मकसद था उसी स्थान पर राम मंदिर को दोबारा बनाना। इस अभियान का राजनीतिक नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। बहुत सारी घटनाओं के बाद सन 2003 में उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे को अपने अंतर्गत लेते हुए इस पर गहराई से जांच करवाई। काफ़ी लंबे समय की जांच के बाद अंतिम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हुई, जो 6 अगस्त 2019 से 16 अगस्त 2019 तक चली थी। आखिरकार 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने उस स्थान पर हिंदुओं को मंदिर बनाने की अनुमति दे दी। इस राम मंदिर निर्माण की पहली ईंट 5 अगस्त 2020 में भूमि पूजन के बाद लगाई गई और निर्माण कार्य पुनः शुरू कर दिया गया, जो लगभग 3 वर्षों की अवधि के लगातार निर्माण से अब बनकर तैयार हो चुका है। राम मंदिर का ऐतिहासिक उद्घाटन जनवरी 22, 2024 को होने जा रहा है, जिसमें लाखों लोगों की उपस्थिति जताई जा रही है। अयोध्या का प्रभाव केवल भारतवर्ष तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके बाहर विभिन्न देशों तक फैला है, जैसे कि नेपाल, जहां जनकपुर नामक नगर महारानी सीता का जन्म स्थल है। थाईलैंड, जहां रामायण की कहानी को रामेकिन नाम से जाना जाता है। इस पावन धरती की संस्कृति को लोगों ने प्रेम से अपनाया और अपने भीतर बसा लिया है। अयोध्या हमेशा से पूरे भूमि स्थल को प्रभावित करता आया है, कर रहा है और करता रहेगा।